अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो सवाल हमारे 4.2 एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 4 जो है फर्स्ट ईयर क्लास का मैथमेटिक्स का सीक्वेंस एंड सीरीज, उसकी जो एक्सरसाइज है 4.2, उसके आखिरी जो 3 सवाल थे वो क्लास में हम कर नहीं पाए थे, टाइम कम था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जो है इसको देख लें। देखिए पहला जो सवाल है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, फॉल्स 12 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, 24 meters during the next second, and 36 meters during the third second, and so on. How much will it fall during the 8th second? 8वें सेकंड पर वो कितना गिरेगा? मतलब पहले सेकंड पर 12 मीटर्स, दूसरे सेकंड पर 24 मीटर्स और थर्ड सेकंड पर 36 मीटर्स, एंड सो ऑन, गिरता जा रहा है, तो वो कितना गिरेगा? फॉर एग्जांपल ये जो एप्लीकेशन है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की है। पहले सेकंड में कितना गिर रहा है? 12 मीटर्स, दूसरे सेकंड में 24 मीटर्स और तीसरे सेकंड में 36 मीटर्स, एंड सो ऑन। हमें चाहिए 8वें सेकंड पे, मतलब 8th टर्म हमें चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए? 8th मीटर, 8th टर्म। तो इसमें देखें फर्स्ट टर्म जो है वो किसके बराबर होगा? 12। पहला टर्म कितना है? 12। और इसका डिफरेंस अगर आप देखेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो डी जो है कॉमन डिफरेंस वो इसका कितना है? 12। और हमें कौन सा टर्म चाहिए? 8वां टर्म चाहिए, तो मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी, और हम यहां पर लिखेंगे कि a8 हमें चाहिए। अब जो बच्चे जिन्होंने क्लास लिए हैं उनको मालूम होगा कि अगर a8 हमें लिखेंगे, a8 8th टर्म, तो बराबर होगा a प्लस 70। तो a8 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 7, और d की वैल्यू कितनी है? ये है 12। तो a8 is equal to 12 plus 7 12s are 84 plus 12 96। तो 8वें सेकंड पर ड्यूरिंग द 8th सेकंड द बॉल विल फॉल 96 मीटर्स। ये आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मैन डिपॉजिट्स ₹13,000 इन द बैंक इन द फर्स्ट मंथ। पहले महीने में वो जो बैंक में अमाउंट जो जमा करवाने जाता है दैट इज 13,000। दूसरे महीने में इन द सेकंड मंथ वो जमा करवाता है 14,500, और 16,000 जमा करता है इन द थर्ड मंथ। ठीक है, मतलब पहले मंथ में 13,000, दूसरे महीने में 14,500 और तीसरे महीने में 16,000। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड हाउ मच ही हैज टू डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ अ ईयर। मतलब साल की आखिर में वो कितने पैसे जमा करवाएगा। तो पहले महीने में कितने हैं? 13,000, दूसरे महीने में 14,500, तीसरे महीने में 16,000, एंड सो ऑन, ये जमा करवाता जा रहा है। एट द एंड ऑफ अ ईयर, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। पहले महीने में 13,000, दूसरे में 14,500, तीसरे में 16,000, तो 12वें महीने में मतलब ट्वेल्थ टर्म आपको फाइंड करना होगा। अब इधर अगर आप देखें तो ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू होगी 13,000 पहला टर्म। डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो 14,500 में से 13,000 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने? 1,500। और n की वैल्यू कितनी होगी? 12। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ अ ईयर, मतलब एक साल में कितने महीने? 12 महीने, तो n की वैल्यू 12, और हमें क्या चाहिए? A12 चाहिए। अब A12 मतलब क्या? जो बच्चे जानते हैं तो A12 वो समझ जाएंगे कि a प्लस 11d होगा, क्योंकि इधर 12 है तो इधर 1 कम होगा। अब A12 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 13,000, 13,000 प्लस 11, और d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है 1,500। A12 इज इक्वल टू 13,000 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1,500, ये हो जाएगा 16,500। कैलकुलेटर पे आप करके देखिएगा। A12 इज इक्वल टू 13,000 प्लस 16,500, टोटल हो जाएगा 29,500। सो एट द एंड ऑफ अ ईयर, साल के आखिर में 12वें महीने में वो कितने पैसे जमा करवाएगा? 29,500। ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल है। अ बॉय सेव्स 200 रुपीज एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। पहले वीक में वो जो पैसे बचाता है, सेविंग करता है, वो होती है 200 रुपीज। ठीक है, फिर एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग ₹25 वीकली, मतलब हर वीक जो है वो 25 रुपए और सेव करता जाता है। आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, कितने वीक्स के बाद इसकी जो वीकली सेविंग होगी वो कितनी होगी? 2,000 रुपए। मतलब वो जो जब स्टार्ट करता है तो उसकी सेविंग होती है 200 रुपए, उसके बाद 25 रुपए हर वीक वो जमा करता जाता है।
तो जब 25 रुपए और जमा करेगा तो ये 200 में से क्या हो जाएगा 225, फिर नेक्स्ट वीक ये हो जाएगा 250, फिर नेक्स्ट वीक ये हो जाएगा 275 एंड सो ऑन, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। और ये जो 200, फिर 225, 250, 275, 300, 325 एंड सो ऑन, आखिर में जाके वो कलेक्ट करता है तो उसकी जो सेविंग होती है वो हो जाती है 2000 रुपए। कितने हो जाती है 2000 रुपए। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने हफ्तों के बाद, कितने वीक्स के बाद इसकी जो सेविंग है वो कितनी होगी 2000 रुपए होगी। तो ये भी अरिथमेटिक है क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है सेम है। तो पहला टर्म इसका आप क्या उठाएंगे 200 रुपीज फर्स्ट टर्म, और इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस आप क्या उठाएंगे कि भाई सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कोई भी करेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा 25। और आखिर में जो उसकी जो सेविंग है वो कितनी है 2000 रुपीज, मतलब जो लास्ट टर्म है AN वो आप उठाएंगे 2000। ठीक है, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है हाउ मेनी वीक्स, कितने वीक्स। तो फिर आप बोलेंगे n इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की जगह पर हम कितना रखेंगे 2000 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 200 प्लस N माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 25। अब ये जो है 200 इस साइड आएगा तो 2000 में से ये 200 माइनस होंगे, बचेंगे कितने 1800, 1800 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 25। अब 25 राइट हैंड साइड पर N माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम 1800 डिवाइडेड बाय दिस 25 इज इक्वल टू N माइनस 1। अब 25 की टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर लगेगी 7 टाइम्स, 5 बचेंगे 50, 2 टाइम्स 72 टाइम्स। ठीक है, तो 72 इज इक्वल टू N माइनस 1। अब ये जो माइनस का 1 है इस साइड आएगा प्लस का होगा, तो 72 प्लस 1 ये हो जाएगा 73, ये वैल्यू होगी किसकी N की। सो N इज द नंबर ऑफ वीक्स। तो नंबर ऑफ वीक्स, कितने वीक्स के बाद इसकी जो सेविंग होगी 200 में से कितनी हो जाएगी 2000 रुपए, अगर वो हर वीक 25 रुपए हर वीक जमा करता जाता है तो कितने वीक्स लगेंगे इसको 73 वीक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये एक्सरसाइज हो गई पूरी। अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 4.3 दैट इज अरिथमेटिक मीन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।